Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे बेटों और बेटियों, कल बोलूंगा मेरी बेटियों और बेटों, एक एक दिन अल्टरनेट करके। चलो, यहां लिखा हुआ है प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ड। प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ड। बोलो तो इसमें वर्ब किस वॉइस में है, किस वॉइस की है ये पंक्ति? प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ड। ये पैसिव में है, पैसिव स्ट्रक्चर है। प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ड। क्यों? क्योंकि डूअर का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, अर्थात एक्टिव में इसको क्या कहोगे? वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेज। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेज। तो ये इसलिए बताया कि प्रॉमिस था कि अब एवरीडे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे किस चीज को? वार्म अप को। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव फेथ दैट वार्म अप हेल्प्स यू ग्रेटली। You have told me many a time that I must not miss warm up. तो वार्म अप में जैसे कल के क्लास में पढ़े थे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये सब पढ़ रहे थे। तो एक गफलत में नहीं चले जाना कि तुम ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, फ्रेजल वर्ब समझ गए। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए 10 क्लासेस चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए 6 क्लासेस चाहिए, और फ्रेजल वर्ब तो इतनी बड़ी चीज है कि मुझे अभी उसका ए और बी आया है, सी से लेकर जेड तक बाकी। ठीक है, इसलिए थोड़ा 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 करेंगे। चलो, यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैंने लिखा देख लो कि चाइना हैज अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। ये कोई फैक्ट नहीं है। यहां पे तुमको मन होगा तो यहां पे पाकिस्तान रख दो, यहां चाइना रख दो, कुछ भी रख दो। ये कोई हम तुमको एक फैक्ट नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही अटैक वर्ड के अराउंड बात करेंगे। इसीलिए चाइना हैज अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है, मुझे यह बोलना है। तो देखो कितनी निर्दोष अभिव्यक्ति है कि चाइना हैज पाकिस्तान पर तो अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। लेकिन जीवन में आप ऐसा बोल लेंगे, कोई आपने कम्युनिकेट कर दिया, दूसरे आपकी भावना को समझ गए, लैंग्वेज ने अपने पर्पस को सर्व कर दिया। लेकिन परीक्षा में अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यह 16वां में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एक अंग्रेज जो है वह अटैक वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली करता है, अर्थात यह वर्ब और इसका जो ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान, उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो जीवन में भले ही धोखा में बोल लो, वो भी झंझारपुर में बोलोगे वहां चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां इतना स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग है कि वहां लोग कहेंगे कि अरे ये तो मामला गड़बड़ है। तो ये चाइना हैज अटैक्ड ऑन पाकिस्तान नहीं, चाइना हैज अटैक्ड पाकिस्तान। ठीक है, एक अंग्रेज इसका प्रयोग ट्रांजिटिवली करता है, इसलिए हम आप भी ट्रांजिटिवली करें। जैसे देखो एक दूसरा सेंटेंस देखो कि वी शैल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम टुडे। कितनी अच्छी पंक्ति। हम लोग इस समस्या के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम टुडे। वी शैल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम टुडे। किंतु जीवन में सड़क पर बोले आप सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। भाषा ने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर दी, वक्ता ने जो कहा। परीक्षा में अगर आप ऐसी पंक्ति लिखेंगे तो वहां शून्य आएगा। वी शैल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये डिस्कस का जो ऑब्जेक्ट है, दिस प्रॉब्लम,
यह जो दिस प्रॉब्लम जो ये जो, तो इसीलिए इस पंक्ति का शुद्ध स्वरूप होगा we shall discuss this problem. We shall discuss about this problem. नहीं हो गया, एवरीडे इसको कंटिन्यू करें. अब द थीव्स स्टोरी को आज कंक्लूड करें. तो इससे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल जी और कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि भाई. दो ही तो कैरेक्टर हैं जिनके अराउंड ये कहानी घूमती. अनिल जी और हरि. परीक्षा में हरि जी नहीं लिख देना. पढ़ाई के क्रम में हम कई बार हरि भाई बोल देंगे, हरि भैया बोल देंगे. कोरोना काल है, समझते हो, सब टेंस रहता है, दुखी रहता है. तो कुछ तो इस क्लास के माध्यम से भी सेकेंड भर के लिए ही हम लोग हंस बोल लें. तो सबसे पहले दिस स्टोरी, द थीव्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स. One is Anil is a struggling writer, and Hari Singh, Hari Bhaiya, Hari Singh is the narrator of this story, and he is a thief. He is a thief. कैरेक्टर स्केच हम लोग कर रहे हैं. आप ठीक से कैरेक्टर स्केच कर लोगे तो इस पार्ट से संबंधित अधिकांश प्रश्नों के उत्तर तो दे लो. पहले अनिल जी के बारे में. अनिल जी क्या है? एक स्ट्रगलिंग राइटर. अनिल जी क्या? एक फ्रीलांसर. मैगजीन के लिए कहानी भेज दिए, कविता भेज दिए, कभी कभी उनकी एक किताब भी बिक जाती है, उनका नॉवेल वगैरह कोई बुक भी बिक जाता है. तो ही इज ए फ्रीलांसर. जर्नलिस्ट होते हैं, स्कल्प्टर होते हैं, पेंटर होते हैं. वो उनको they don't have any regular means of income. They earn by fits and starts. और नियमित ढंग से उनकी कमाई होती है. तो अनिल जी के बारे में पहला पॉइंट क्या हुआ? अनिल जी इज अ फ्रीलांसर. इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रीलांस. देखो यहां फ्रीलांसर ये नाउन हो गया और फ्रीलांस एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. तो अनिल इज अ फ्रीलांस राइटर. पहली बात यह स्ट्रगलिंग. दूसरा पॉइंट क्या रहा? ही इज 25 years old. कोई दिक्कत नहीं. ही इज ए टॉल एंड लीन फेलो. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अब देखो कुछ उनके वर्चूज, जो वैल्यूज वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके संबंध में जाने हम लोग. तो इज अ सिंपल, जेंटिल, काइंड, कंपैशनेट, इजी गोइंग. ये सब एडजेक्टिव्स जब आप अनिल जी का, परीक्षा में अनिल जी नहीं लिख देना, जब तुम अनिल का कैरेक्टर स्केच करोगे तो ये सब एडजेक्टिव्स तुम्हारे काम आए. अनिल इज अ 25 years old freelance writer. He is a struggling writer. He is tall and lean. He is a kind and compassionate figure. He is easygoing, carefree, careless. And he loves to spend. He loves to spend money with his friends. Whenever he gets money from any of his publishers, he goes out and spends money lavishly. He enjoys with his friends. यह उनका है. ये सब उनके क्या है? मानवीय. ठीक है. और देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड कि Hari Singh was working as a helping hand with him. Hari Singh was cooking food for him. He would buy things, he would do shopping, etc. etc. बट यहाँ पे गौर करो, कैरेक्टर स्केच में तुम अगर ऐसा लिखोगे, मैं तुमको बताता हूं कि जनरली स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे. क्या नहीं लिखेंगे? कि since he was a writer, he was aware of the great importance of education in one's life. Since he was a writer, he was aware of the great importance of
education in one's life. So he started teaching Hari Singh. उसको पढ़ाने लगे, ठीक है। और देखो कैरेक्टर स्केच में जो एक इंपॉर्टेंट बात आना चाहिए उनके संबंध में कि वो जानते थे, उनको एहसास था क्या कि हरि सिंह was making a profit of 1 rupee every day during the course of swapping. He was aware, he knew it that Hari Singh was making a profit of 1 rupee every day, but he didn't punish him. This does not mean that he wanted to encourage his wrongdoing. No, he wanted to transform him lovingly. He wanted to give him a chance. और देखो उसके काइंडनेस और कंपैशन की सीमा, अनिल के काइंडनेस और कंपैशन की सीमा देखो। तो हरि सिंह lied up before him. Hari Singh lied before him that he knew cooking. Hari Singh, देखो आप जितने एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तुम दे रहे हो ना, हर एक एडजेक्टिव को तुमको क्या करना है, उसके अराउंड 2-3 सेंटेंसेज आप लिख देंगे तो 20 सेंटेंसेज हो जाएंगे कैरेक्टर स्केच में। शब्द के एक सीमा है आपके लिए, तो उसके काइंडनेस का, उसके कंपैशनेट होने का, उसके काइंड होने का, कंपैशनेट होने का एक उदाहरण देखो कि हरि सिंह लाइड अप बिफोर, हरि सिंह लाइड, झूठ बोल दिया, हरि सिंह लाइड बिफोर हिम दैट he knew cooking. But the very first meal cooked by Hari Singh was so bad that Anil had to give it to a stray dog. So he got a bit angry. But when Hari Singh showed him his appealing smile, the pleasing smile, his heart melted. Anil patted his head and he told him that he would teach him cooking. Not only that, he started teaching. What is it? It is his compassion. It is his kindness. ठीक है? अब देखो ये कोई नहीं लिखेगा, ये मेड इन SMS, कसम ऊपर वाले की, ये कोई नहीं लिखेगा, ये मेड इन SMS। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विद फोल्डेड हैंड, ये कोई नहीं लिखेगा। ये अगर तुम कर लोगे तो हमारे जो वो अभी तक में आए हो 18 बेटियां और 9 बेटे वही लिखे। He did not believe in punishment. He believed in transforming people by encouragement, by giving them chance. He knew, he must have known. लगता है उन्हें एहसास रहा होगा, he must have known that every saint has a past. वो जानते थे कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है, वो जानते थे कि प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है, वो जानते थे। मतलब he was a man of big heart, he was a big hearted man. बिग हार्टेड मतलब उनका वेंट्रिकल और ऑरिकल वो बहुत 4 चैम्बर इतना बड़ा नहीं था, बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। he was a man of big heart. ठहरो, तो he must have known, लगता है जानते थे that every saint has a past and every sinner has a future. He knew that Anil was making a profit of 1 rupee every day. He discovered that his notes had been stolen. His notes had been robbed by Hari Singh, but he did not hand him over to the police. And we see
that हरि सिंह ने भी उनको निराश नहीं किया। ऐसा नहीं है कि Anil's efforts went in vain. Anil was trying to transform Hari Singh and he succeeded. How? How can you say that he succeeded? Hari Singh was a thief. He had an amount of 600 with him. And that must have been a very huge amount when this story was written. And Hari Singh did not catch the Lucknow Express. Had he wished, he could have easily caught the train. But he came back. So ultimately we see that because of Anil's love, compassion, encouragement, Hari Singh is a transformed man. तो आप अगर इतनी बातें अनिल सर के राम लिख लेवे तो बहुत अच्छा आंसर। इसमें कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ही वाज अ वेरी ट्रस्टिंग मैन, छूट गया था ट्रस्टिंग। उनके जो कैरेक्टर स्केच में आपके ट्रस्टिंग जरूर लिखना, ट्रस्टवर्दी नहीं लिख देना, ट्रस्टिंग, जो दूसरे पे खुले दिल से भरोसा। ठीक है, आज कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो चलो अब हरि भाई के पास आ जाओ। परीक्षा में हरि भाई नहीं लिख देना, ठीक है। तो ये द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज हरि सिंह। ही इज अ थीफ, ही इज 15 years old। ओके, अब देखो कि हाउ डज ही रॉब पीपल, हाउ डज ही befool people, what is his strategy इस पर। तो और एकदम पाकल चोर है, इज अ पाकल चोर, नाम है पाकल। तो इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टील, इज अ पक्का चोर, पाकल चोर, सीजन्ड चोर नहीं, सीजन्ड क्योंकि 15 years old है इसलिए तुम उसको सीजन्ड नहीं कर सकते हो, 15 ही वर्ष का है, तो इसलिए he is a fairly successful hand at stealing. He is a fairly successful hand at stealing. And let us see how he befooled people, innocent people, kind people, simple-hearted people. So his strategy was that he would go to innocent, nice human beings. And he would start their flattery, F-L-A-T-T-E-R, flattery, T, single T। और देख लेना डिक्शनरी में, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा याद ही रहे, तो इसके कारण नहीं कुछ होने वाला। फ्लैटरी वो उसका बहुत बड़ा वीपन था। फ्लैटरी वाज हिज weapon. He would go to people and start flattering them. He would approach people and start flattering them. And you know, flattery makes everybody happy. Naturally, flattery makes. And thus, Hari Singh would win the trust of that fellow. And after winning that trust and living with them for a petty period, for a long period, he would rob them. So this time he had picked up, this time he had chosen Anil as his victim. This time he had chosen Anil, his victim. Okay, Anil was watching a wrestling match one day. He approached him and he started flattering him. And he succeeded in winning Anil's heart. Okay? And he proposed that he would work for him. That Anil told him that he was not in a position to keep a helping hand. Then he told him that he asked him if he could feed him.
So Anil asked him if he knew cooking, then he would feed him. Okay, and though Hari Singh didn't know anything about cooking, but he lied before Anil that he knew cooking. But the very first meal he cooked was so bad that Anil had to give it to a stray dog, and he got a bit angry. He asked him to be off. But what happened? He again smiled in a very pleasing way, and that smile melted Anil's heart. He patted his head and told him nothing to worry. He would teach him cooking, and thus not only that, he started teaching. So Hari Singh started working for Anil. He would prepare tea, he would cook food, but a thief is after all a thief. He would go for shopping and he would make a profit of 1 rupee every day. Anil knew it, but he might have thought that he was a child. He ignored it. And one day, Anil came back with 600 rupees. Okay. He had got that money from one of his publishers for his book. So, while sleeping, Anil tucked those notes under his mattress. Hari Singh decided to steal that money. So, in the night, he silently went to the bed of Anil, and he took out those notes. And those notes were tied up with his pajamas stringed at his waist, कमर पर वो लगाए हुआ था, and he ran fast. He went to the station. Now look here. The Lucknow Express had just started moving. अगर हरि सिंह ने चाहा होता तो आराम से वो लखनऊ एक्सप्रेस में सवार हो गया होता। और 600 रुपया उस जमाने में, जिस जमाने में ये कहानी लिखी गई है, वो आज के 60,000 के बराबर या उससे भी अधिक वैल्यू की चीज है। तो हरि सिंह, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ उसको, इसको थोड़ा समझ है। पैसा चुरा लिया, और पैसा चुरा करके वो कहां गया? स्टेशन गया। और उस समय लखनऊ एक्सप्रेस मूव ही कर रही थी। तो हरि सिंह took out the money from under the mattress, stole the money, stole the notes, and went to the railway station to catch any train. He didn't buy a ticket. He had never bought any ticket in his life. It was his usual practice. And he saw the Lucknow Express had just started moving. Had he wished, he was in a position. Had he wished, he could have easily caught the train. Had he wished, he could have easily boarded a compartment. But suddenly, there happened something with him. He let the train go. And he decided to come back to us. It is a different thing that he didn't run straight to Anil. He got wait, he had to sit somewhere, he had to ponder over the whole thing. So now, a point. Why did he let the train go? After all, yes, he was a thief, but after all, he was a
human being. His conscience, his inner being, his soul must have lasted him for being ungrateful to a trusting soul like Anil. उसको बोध हुआ कि Anil had done a lot for him. He had failed him. He was trying to teach him. So there were two things that might have forced him to come back to Anil. There were two things that forced him to come. So his conscience must have lashed him. चाबुक मारा होगा उसकी अंतरात्मा ने. His conscience must have whipped him. चाबुक मारा होगा for being a mean fellow, for being an ungrateful creature. And he might have failed, or he must have failed the importance of education. Mind you one thing, when Anil started teaching him, he got happy, not because he wanted to be an educated man. No, nothing like that. He thought that education would enable him to be more cunning, to be more clever, to cheat others. He took education that way in the beginning. But later on, he thinks that going back to Anil, he would learn, he would study, he would become an educated man. And he might have felt that it is a very easy task to steal something, to get caught, to be sent to jail. This kind of things is a petty thing. But to be really an educated man is something different. It brings both security and respect. एक बार फिर से कि why did he come back? Had he wished, he would have easily caught the train. But he let the train go. What? उसकी अंतरात्मा ने, his conscience must have lashed him, and he must have thought that he must not betray. He must not betray a gentleman like Anil. एक बार छूट गया बेटा, you know. तो जब वो उसके स्टेशन पे ये भी हुआ है, वो ये भी सोच रहा है कि what would happen when Anil would discover the theft, the stealing of notes. यहां पे ठहरो, वो बहुत आपको एक्सपीरियंस थीफ है. समझ रहे हो? एक जगह पाठ में आया है कि हरि सिंह बड़ा एक्सपीरियंस थीफ. वो कहता है एंड ही knows how people react after being robbed. तो कहता है कि a rich man shows anger. A rich man shows anger. उसका कोई चोरी हो जाए. A poor man shows acceptance. एक गरीब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है. And a greedy man shows fear. तो वो कहता है कि when Anil would discover that his money had been stolen, he would show nothing of these. He would not become angry. He would not become fearful. He had nothing to accept. He would simply become a bit sad.
एक अलग से क्वेश्चन है। तो बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। हरि सिंह और अनिल के कैरेक्टर स्केच के अराउंड तुम अगर केवल सुनने का कष्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल सुनो ठीक से। एंड लिसनिंग इज ए काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। और दूसरी प्रार्थना, कोई नकली पोस्चर नहीं, यह पोस्चर कि 3 महीना भी नहीं मिलने जा रहा है स्कूलिंग के लिए, बीच में रुक गए हो तुम लोग। कीप ऑन सेंडिंग मी, बेटियां कीप ऑन सेंडिंग मी, बेटों कीप ऑन सेंडिंग मी न्यू अपडेट्स। और इस पे नाम नहीं बोला जा सकता है वीडियो में, मैं थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा हूं बेटियां। कीप ऑन सेंडिंग मी न्यू अपडेट्स अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर प्रोग्रेस। एंड बेटो तुम भी, तुम्हारा स्पीड बहुत कम है। सी यू टुमारो।